या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। नमस्कार, मैं हूँ ज्योति कुमावत के खबर से। के खबर का हमेशा प्रयास रहता है कि आप सभी को कुछ नया, कुछ हटके दिखाए। इसी नई सोच के साथ आज हम आपको ले जा रहे हैं गुजरात के पावागढ़ स्थित महाकाली के मंदिर में। यह मंदिर 550 मीटर की ऊंचाइयों पर स्थित है। इस मंदिर की एक खास बात यह है कि इस मंदिर से ही विश्व विख्यात गरबे की शुरुआत हुई थी, जो कि पूरे विश्व में बहुत ही धूमधाम से खेला जाता है। इस मंदिर का क्या है इतिहास, जानेंगे हम के खबर की टीम के द्वारा हमारी स्पेशल कवरेज सिर्फ और सिर्फ के खबर पर। धरती पर तू आई शेरावालिए, खुशियाँ जग में छाई शेरावालिए। तूने मुझे बुलाया शेरावालिए, मैं आया शेरावालिए। हो तूने मुझे बुलाया शेरावालिए, मैं आया शेरावालिए। जय काली मां पावागढ़ वाली। शक्ति के उपासकों के लिए के खबर न्यूज इस बार लेकर आया है अपने दर्शकों के लिए गुजरात के पंचमहाल जिले के हालोल तहसील के गांव चपानेर की ऊंची पहाड़ी पर बसे पावागढ़ मंदिर के दर्शन। यहां लोगों का मानना है कि काली माता का यह प्रसिद्ध मंदिर मां के शक्ति पीठों में से एक है। यह शक्ति पीठ उन पूजा स्थलों को कहा जाता है जहां मां सती के अंग गिरे थे। पुराणों के अनुसार पिता दक्ष के यज्ञ में अपमानित हुई सती ने योग बल द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। शिव शिव शंकर हर हर शंकर, जय जय शंकर दिगिराला भयतांडव। सती की मृत्यु से व्यथित शिव शंकर उनके मृत शरीर को लेकर तांडव करते हुए पूरे ब्रह्मांड में भटकते रहे, जिस कारण पूरी सृष्टि का नष्ट होना संभव था। इसे रोकने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को नष्ट कर दिया और उस समय मां के अंग जहां जहां गिरे वही शक्ति पीठ बन गए। माना जाता है कि पावागढ़ में मां के वक्ष स्थल गिरे थे। जगत जननी के स्तन गिरने के कारण इस जगह को बेहद पूजनीय और पवित्र माना जाता है। यहाँ की एक खास बात यह भी है कि यहाँ दक्षिण मुखी काली मां की मूर्ति है, जिसकी दक्षिण रीति अर्थात तांत्रिक पूजा की जाती है। इस पहाड़ी को गुरु विश्वामित्र से भी जोड़ा जाता है और कहा जाता है कि गुरु विश्वामित्र ने यहाँ काली मां की तपस्या की थी। यह भी माना जाता है कि काली मां की मूर्ति को विश्वामित्र ने ही प्रतिष्ठित किया था। यहाँ बहने वाली नदी का नामकरण भी उन्हीं के नाम पर विश्वामित्री किया गया है। इसी तरह पावागढ़ के नाम के पीछे भी कहानी है। कहा जाता है कि इस दुर्गम पर्वत पर चढ़ाई लगभग असंभव काम था। चारों तरफ खाइयों से घिरे होने के कारण यहाँ हवा का वेग भी चहुतरफा था, इसलिए इसे पावागढ़ अर्थात ऐसी जगह कहा गया जहां पवन का वास हो। यह मंदिर गुजरात की प्राचीन राजधानी चंपारण के पास स्थित है, जो वडोदरा शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। पावागढ़ मंदिर ऊंची पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। काफी ऊंचाई पर बने इस दुर्गम मंदिर की चढ़ाई बेहद कठिन है। अब सरकार ने यहाँ रोपवे सुविधा उपलब्ध करा दी है, जिसके जरिए आप श्रद्धालु भक्त पहाड़ी तक आसानी से पहुंच सकते हैं। यह सुविधा माछी से शुरू होती है। यहाँ से रोपवे लेकर श्रद्धालु पावागढ़ पहाड़ी के ऊपरी हिस्से तक पहुंचते हैं।
रोपवे से उतरने के बाद श्रद्धालुओं भक्तों को लगभग 250 सीढ़ियां चढ़नी होंगी, तब जाकर मंदिर के मुख्य द्वार तक वे पहुंचेंगे। नवरात्रि के समय इस मंदिर में श्रद्धालुओं की खासी भीड़ उमड़ती है। लोगों की यहाँ गहरी आस्था है। उनका मानना है कि यहाँ दर्शन करने के बाद माँ उनकी हर मुराद पूरी कर देती है। वैसे श्रद्धालु भक्तों की जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि गरबे की शुरुआत यहाँ पावागढ़ माता जी के यहाँ से हुई थी, जो आज पूरे संसार में धूमधाम से खेला जाता है। धरती पर तू आई शेरा वालिए, खुशी